चलिए एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत से पहले अहम बैठक, पीएम मोदी के आवास पर बैठक हो रही है। बैठक में तीनों सेना प्रमुख राजनाथ सिंह और साथ ही सीडीएस मौजूद हैं। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच ये बातचीत होगी। हॉटलाइन के जरिए दोनों देशों के बीच बातचीत, इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूदा हालात पर चर्चा संभव हो सकती है। तो ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत से पहले फिलहाल बैठक हो रही है। पीएम आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसमें तीनों सेना प्रमुख राजनाथ सिंह, सीडीएस इस बैठक में मौजूद हैं और अब कुछ ही देर बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत होगी। उससे पहले ये बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तो पीएम आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पाकिस्तान और भारत के बीच जो बातचीत से पहले पीएम आवास पर बैठक हो रही है, बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक में तीनों सेना प्रमुख और राजनाथ सिंह और साथ ही सीडीएस मौजूद हैं और अब कुछ ही देर बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी जिसके दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच ये बातचीत होगी। उससे पहले पीएम आवास पर ये जो बैठक हो रही है, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, बिल्कुल डीजीएमओ स्तर की बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच और उससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक काफी महत्वपूर्ण। ये इसलिए भी क्योंकि रणनीतिक बैठक और कहीं ना कहीं बातचीत से पहले और रणनीतिक लिहाज से इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, ये बताया जा रहा है। और इसलिए डीजीएमओ बातचीत में भारत मजबूती के साथ यहाँ पर दो टूक पाकिस्तान को जो युद्ध विराम उल्लंघन उसकी ओर से हुआ है, ये मैसेज देने वाला है कि युद्ध विराम उल्लंघन अगर होता है तो भारत की ओर से दुगनी तीव्रता के साथ जवाब दिया जाएगा। इसको युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और सीधे तौर पर भारत उसी अनुकूल कार्रवाई करेगा। दूसरा, जो डीजीएमओ स्तर की बातचीत हो रही है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि भारत मजबूती के साथ पक्ष रखने वाला है कि आतंकी अड्डों के खिलाफ भारत ने कार्रवाई की है। ये किसी के देश के खिलाफ कार्रवाई नहीं थी, सैन्य कार्रवाई नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने उकसाने वाली कार्रवाई की जिसका माकूल जवाब दिया गया। एयरबेस पर भी हमला किया गया, अन्य ठिकानों पर हमला किया गया। ये भारत के सेना ने कल ही ये जानकारी दी थी। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय सेना करने वाली है। तो डीजीएमओ की बातचीत में पीओके में जो आतंकी कैंप और जो ध्वस्त किए गए अड्डे हैं उनका ब्यौरा भी दिया जाना है और ये साफ करना है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और वो पाकिस्तान का जो कब्जा है अवैध, वो उसको छोड़े। ये बातचीत के दौरान जोरदार तरीके से भारत रख सकता है, सूत्र ये दावा कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी डीजीएमओ की बातचीत में सीधे तौर पर भारत का मैसेज साफ और स्पष्ट रहने वाला है कि जो पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम का उल्लंघन अगर किया गया तो भारत इसे युद्ध की कार्रवाई मानेगा, जोरदार जवाब देगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय बैठक, इसमें रक्षा मंत्री की मौजूदगी, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, इसके अलावा एनएससी अजीत डोभाल, तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। ये वीडियो भी सामने आया है। तो भारत की जो कार्रवाई है और जिस तरीके से रणनीतिक बैठकों के दौर जारी हैं, प्रधानमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं और इसी कड़ी में आगे की समीक्षा की जा रही है क्योंकि सेना की ब्रीफिंग होनी है 2:30 बजे और इससे पहले क्या यहाँ पर रणनीतिक तौर पर बातचीत में निकलता है, पाकिस्तान को दो टूक मैसेज दिया जाता है। उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारतीय सेना एक बार फिर से देश के सामने वो पहलू पेश करेगी जो इस ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ है, घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान को दो टूक देते हुए चेतावनी भारतीय सेना लगातार नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं रणनीतिक बैठकों के दौर जारी हैं। प्रधानमंत्री आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार, अगर बात की जाए तो दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच महत्वपूर्ण बातचीत होगी और ऐसे में बात की जाए तो दोनों देशों के बीच कौन कौन से वो अहम बिंदु हैं जिन पर बातचीत होगी? देखिए, जो सूत्रों ने जानकारी दी थी और जो ये जानकारी थी वो साझा की गई थी कि कहीं ना कहीं जो डीजीएमओ स्तर की बातचीत, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम का आग्रह किया गया और भारत ने जिस जोरदार अंदाज में पाकिस्तान को सबक सिखाया, उसके बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आया और गुहार लगाई गई। जब उनसे भारतीय डीजीएमओ से बातचीत की गई, उसके बाद भारतीय पक्ष सहमत हुआ, ठीक है युद्ध विराम करते हैं।
उसके बाद इसका औपचारिक ऐलान किया गया विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ओर से। और उसके बाद देर शाम होते थे, करीब 3.5 घंटे बाद ही जैसे ही यहाँ पर युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की ओर से शनिवार को, उसके बाद जोरदार जवाब पलटवार भारत की ओर से भी किया गया। और इस उल्लंघन को लेकर डीजीएमओ हॉटलाइन के जरिए भारत की ओर से एक कड़ी आपत्ति जताई गई। अगर युद्ध विराम का उल्लंघन होता रहा तो इसे युद्ध की कार्रवाई मानते हुए भारतीय पक्ष जवाब देगा, भारतीय सेना जवाब देगी। ठीक अगले दिन यानी रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सेना की ओर से। सेना के तीनों अंगों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। आतंकी अड्डों को जिस तरीके से ध्वस्त किया गया इसका ब्यौरा साझा किया गया और ये बताया गया कि किस तरीके से आतंक के खिलाफ भारत ने जोरदार कार्रवाई की है, अपने लक्ष्य को हासिल किया है। और ये दो टूक चेतावनी देते हुए यहाँ पर सेना नजर आई, डीजीएमओ नजर आए कि अगर युद्ध विराम का उल्लंघन होता है तो भारत दुगनी तीव्रता के साथ इसका जवाब देगा, इसको युद्ध की कार्रवाई मानेगा। तो सीधे तौर पर भारत ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि अगर पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम को तोड़ा जाता है तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। डीजीएमओ स्तर की बातचीत में भी भारत सैन्य कार्रवाई को लेकर ही बातचीत करने वाला है। ये कोई कूटनीतिक बातचीत नहीं है, दोनों देशों के बीच वार्ता का दरवाजा नहीं खुल रहा है, बल्कि जो सीज फायर वायलेशन हुआ और जिस तरीके से दोनों पक्षों के बीच एक बड़ा संघर्ष हुआ, उसके बाद जो पाकिस्तान के आग्रह पर यहाँ पर जो युद्ध विराम हुआ है तो उस पर भारत जोरदार प्रतिक्रिया देने वाला है और सीधे दो टूक बताने वाला है कि अगर युद्ध विराम का उल्लंघन होता है तो भारत इसे युद्ध की कार्रवाई मानेगा और जवाबी कार्रवाई भी उतने ही जोरदार ढंग से करेगा। इससे पहले रणनीतिक बैठक पर मंथन, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक, उच्च स्तरीय बैठक पीएम आवास पर चल रही है। पीएम आवास के ठीक बाहर हम मौजूद है जहां पर ये बैठक चल रही है। थोड़ा हलचल आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक जो बैठक क्योंकि काफी उच्च स्तरीय है, ऐसे में यहाँ पर पूरा पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त है। यहाँ पर आप देख नहीं सकते हैं पीछे की तरफ, क्योंकि सुरक्षा कारणों से पूरा ब्लॉक किया गया है। और जहां मीडिया का जमावड़ा है ठीक उसके बाहर यहाँ पर ये जानकारी साझा की जा रही है। तो ये जरूर है कि ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है और रणनीतिक तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन हो रहा है और जो सेना की ब्रीफिंग होनी है उसमें जानकारी साझा की जानी है कि अब भारत ने जो तय किया है एक्शन प्लान, उसका आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा और जिस तरीके से युद्ध विराम का उल्लंघन अगर पाकिस्तान की ओर से होता है तो भारत का क्या जोरदार जवाब होगा। ये लगातार सेना की ओर से कल भी बताया गया है, आज भी साझा किया जाएगा। डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत होगी इसमें जो बातचीत में निकल कर आता है उतना ही साझा किया जाएगा जितना बताना जरूरी होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से रणनीतिक तौर पर ये महत्वपूर्ण है देखना कि कहीं ना कहीं सेना की ओर से उतनी जानकारी साझा की जाएगी जितनी बतानी जरूरी है। बाकी चूंकि गोपनीयता का प्रावधान है, सैन्य ऑपरेशन से जुड़ा मामला है, ऐसे में उसकी जानकारी साझा नहीं की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी बैठक, रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है और उसके बाद सेना की ओर से एक ब्रीफिंग यहाँ पर होगी जिसमें आगे के ऑपरेशन को लेकर और जो डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई है उसको लेकर औपचारिक जानकारी साझा की जाएगी। तो लगातार रणनीतिक बैठकों के दौर जारी हैं। प्रधानमंत्री लगातार कई बैठक कर चुके हैं और आज भी उनकी अध्यक्षता में कुछ स्तरीय बैठक सुरक्षा मामलों की हो रही है, जिसमें रक्षा मंत्री की मौजूदगी है, सीडीएस की मौजूदगी है, एनएसए की मौजूदगी है, साथ ही तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय बैठक में आगे की रणनीति पर, कोर्स ऑफ एक्शन पर लगातार चर्चा चल रही है। जी प्रदीप कुमार जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।